नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, अपन कक्षा 10 के लिए अभी तक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज चला रहे थे। उसके अंदर अपन ने माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों की चर्चा कर चुके हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आता है आपका बच्चों परीक्षा के अंदर, वो होता है माध्य ज्ञात करना। ठीक है ना, कि जो आपके जो कुछ आंकड़े दे रखा होगा, कुछ एक टेबल दे रखी होगी और उसमें अपन को ये बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात करना। या फिर बच्चों इसमें देखो, पहले जो इसका नाम आता था वो था माध्यिका। क्या था? माध्यिका। या तो आपको माध्यिका बोल दे या फिर क्या बोलेगा, माध्यक बोलेगा। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन अभी ये आपका किताब के अंदर जो नाम प्रचलित है वो माध्यक का है, तो माध्यक के बारे में बोलेगा। तो बच्चों, जैसे कोई भी टेबल दे रखी है, उसका माध्यक कैसे ज्ञात करना है उसको अपन सीखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है अपने साथ में, या तो माध्य के साथ में माध्यक आएगा या फिर बहुलक आएगा। तो अपन माध्यक को भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है, ये वर्ग दे रखा है और ये आपकी बारंबारता दे रखी है। ठीक है, और इसका क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो इस सारणी को जो है ऊर्ध्वाधर अपन ने बना लिया है। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, अपन को माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये वर्ग आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? एफ आ गया। अब महत्वपूर्ण बात शुरू होती है बच्चों कि माध्यक के अंदर कभी भी आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने आपको बताया था कि x केवल और केवल माध्य में ज़रूरत पड़ती है, माध्यक और बहुलक में कहीं पर भी x की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ग दे दिया, fi दे दिया। अब यहाँ पर एक निकालते हैं बच्चों CF। अब बोलोगे सर CF क्या होता है? तो ये होता है बच्चों संचयी बारंबारता। क्या होती है बच्चों? संचयी बारंबारता। ठीक है ना, ये होता है CF होता है। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊं कि जो FI है आपका बारंबारता है, उसी से निकालते हैं। ये 6 है तो इस 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर से समझ लो, ये 6 जो है इसको मैंने 6 यहाँ लिख दिया। 6 और 10 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। 16 और 13 का जोड़ना है तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 29 हो जाएगा। 29 और 7 को जोड़ता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा। 36 और 4 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात। सबसे पहले 6 को मैंने यहाँ लिख दिया। 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 13 29 हो जाएगा। 29 और 7 36 हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? समेशन ऑफ एफ या सिग्मा एफ करना है। तो जब इसको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा? 40 आएगा। माने जो CF का लास्ट आपका नंबर है और सिग्मा एफ है वो आपस में क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब जो अपन ने CF निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बच्चों? n/2, ठीक है ना, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है। संचयी बारंबारता लेनी है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर n/2 क्या होता है? तो n/2 का मतलब बच्चों सिग्मा f/2, या फिर उसी को अपन n/2 बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा f कितना है? 40 है। 40/2 कर दो, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अपन को 20 से ठीक बड़ी, क्या बोला मैंने? 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। ठीक है ना, तो अब अपन यहाँ से देखेंगे, इसमें संचय CF में देखेंगे तो 20 से ठीक बड़ा लेना। तो 6 तो छोटा है, 16 भी छोटा है। अब 20 से ठीक बड़ा कौन सा हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास में जो वर्ग आया वो कौन सा आएगा बच्चों? 29 वाला आ जाएगा। तो इस ब्लॉक को अपन क्या कर देते हैं? ऐसे बना देते हैं। तो ये 29 वाला जो वर्ग है ये अपने काम आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका वैल्यू आता है उससे ठीक बड़ा लेना। तो 20 से ठीक बड़ा आपका 29 वाला है। समझ गए बच्चों? अब आपको दूसरी बात, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। यदि माध्यक ज्ञात करने का सूत्र पता नहीं है तो फिर माध्यक अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका सूत्र होता है बच्चों L + n/2 - C/F गुणा H, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। L का मतलब होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। एक n/2 तो अपन पता चली गया। C जो है वो होता है बच्चों संचयी बारंबारता। पूर्व मतलब जो वर्ग है, वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। ठीक है, F जो है वो बारंबारता है और H जो है वर्ग अंतराल है। ठीक है ना। अब इसमें एक जगह आपको ध्यान रखना है
कि जैसे सबसे पहले एल की बात आई, तो एल का मतलब जो आपने वर्ग चुना है उसकी निम्न सीमा होती है, तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ये वाली, है ना। दूसरी बात, सी की वैल्यू जो है बच्चों आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो वर्ग आया है उसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बतानी है, और वो कितनी है, 16 है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। सी में ध्यान रखना है कि जो वर्ग चुना है उसकी सी नहीं लेनी है, उससे ऊपर वाले की लेनी है। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पर सी। और एफ जो है उसी वर्ग की बारंबारता लेनी है, और वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, और एच की बात करूँ तो इसका वर्ग अंतराल कितना, 20 और 30 में 10 का है, तो ये 10 लिख दिया। ये वैल्यू फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं और अपने पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा। कर लेते हैं, m बराबर l की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 है, प्लस n/2। तो बच्चों n/2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 20 है, माइनस c की वैल्यू कितनी है, 16 है, बटे f की वैल्यू कितनी है, 13 है, और गुणा h की वैल्यू कितनी है, 10 है। सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्लस 20 में से 16 घटाएंगे तो 4, और ऊपर कितना आपका 10 है, बटे में 13। तो 20 प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 बटे 13 हो जाएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, m बराबर 20, 40 में 13 का भाग लगाना है। ठीक है ना, तो 13 का जब भाग लगाओगे तो 13 का भाग 3 बार, 39 बार, 1 बचेगा तो 0 और 3.07। आप भाग करके देख सकते हो एक बार, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 3 बार 39 हो जाएगा बच्चों, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0, भाग गया नहीं, 0, 100 हो जाएगा, और 13 7 91, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23.07, ये आपका माध्यक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इजी है, माध्य से ये माध्यक आपका इजी है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो माध्यक का क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चों, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, पेन कॉपी लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। बहुलक में अपन अगले सवाल जो लेंगे वो बहुलक का लेंगे, और उसमें देखेंगे कि बहुलक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, अपनी तैयारी जो है और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।